ओम शांति। आज 11 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में विशेष बाप दादा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें दो बाप का परिचय देते हुए बाप को यथार्थ रीति सिद्ध करना है, बहुत क्लियर करके समझाना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्य की महिमा अलग है। इन तीन बातों को भी बहुत अच्छे से स्पष्ट करना है। परमात्मा निराकार शिव है, फिर दिव्य आत्माएं हैं जैसे लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, सब एक नहीं हो सकते हैं, सबकी महिमा अपनी अपनी है। तो यह भी बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करनी है। और एक बात बहुत रहस्य वाली बाबा ने समझाई है कि हम बच्चे ये चक्र के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्कर लगाते हैं। इसी बात को यादगार के रूप में भक्ति के अंदर लोग शास्त्रों को, देवताओं के चित्र को गाड़ी में रख करके परिक्रमा लगाते हैं और फिर आकर के सारे शास्त्रों को, चित्रों को घर में रख देते हैं। बाबा कहे, वास्तव में तुमने जो चक्कर लगाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे काल चक्र का चक्र यादगार के रूप में दर्शाया है। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों का चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्र आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कितने मनुष्य है जो पिता है इस संसार के अंदर। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड नहीं कहते हैं। है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहां आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाच है ना,
पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, अर्थात नर से नारायण बनाता हूं। ये कौन बना सकते हैं? नर से नारायण कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके। जो पीछे आने वाले हैं, जरूर उनके कम जन्म है। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है। सतयुग में कोई शास्त्र आदि सीखने की बात नहीं, कोई ज्ञान सुनने की बात नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है। ये सब देखने की चीज नहीं है। आत्मा को या परमात्मा को बुद्धि से समझने की बात है कि हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है, एवर प्योर है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से क्या होगा? परमात्मा बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब शास्त्रों में है। ज्ञान में इनका कोई वर्णन ही नहीं है। शास्त्र में सारे वर्णन है, तीर्थ यात्रा आदि कर्म कांड का। ज्ञान में इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहां कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। वह कहता है कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये चक्कर लगाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकरूर दिन होता है। बाबा कहते ये परिक्रमा लगाने का भी एक मुकरूर दिन रहता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध करके बताना है कि शिव भगवान वाच है। बाबा कहते ये बात सिद्ध कर बतानी है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। निराकार परमात्मा भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। जब तक बाबा खुद आकर के अपना परिचय न देवे, तब तक तो कोई भी जान नहीं सकते हैं। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की।
परमात्मा की पहचान तो सबको होनी ही चाहिए। वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूं, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर से कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्म में आते हैं। नहीं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। श्री कृष्ण का पार्ट अपना, श्री नारायण का पार्ट अपना और शिव बाबा का पार्ट अपना है। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता। भगवान वाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूं। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं तो फिर उनके ही तन में आते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के बहुत जन्म के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहां आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। कोई दिव्य रथ तो ले नहीं सकते, साधारण मनुष्य तन का ही आधार लेना पड़ता, वही भाग्यशाली रथ बनते हैं। यह है सौभाग्यशाली। जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्म के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में ही होगा। अंतिम जन्म में तो श्री कृष्ण नहीं हो सकता। बहुत जन्म के अंत का है। हर जन्म के फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्म के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूं वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं। शिव बाबा आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? सिर्फ माम एकम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं। भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं। सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी।
कभी भी किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं तो कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, अर्थात लंबा जीवन हो और सुखी जीवन हो। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठी भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। संदेशी वतन में जाते हैं, मिलते हैं और कुछ नहीं। तो बाबा कहे इसलिए तुम बच्चों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यहां आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी है, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। ब्राह्मणों में आत्मा को बुलाने की रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। बाबा कहना चाहिए भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। वेस्टर्न दुनिया की तरफ पहले मौत है। यहां तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदियां बहेगी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। बाबा कहे यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। बुद्धिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है। हम कितनी कमाई करते हैं, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं।
तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। डिटिज्म यानी सबसे पहले मुख्य है देवता धर्म। मुख्य पहले पहले डिटिज्म यानी देवता धर्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती है। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। यह रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? भगवान पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहां संशय है? खुशी न होने के कारण निश्चय में कहीं संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित करेगी, खाए। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए, देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपन छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। बाबा कहते तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पास विथ ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। पास विथ ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विथ ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। आज का स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर
उपस्थित। बाबा कहते आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति।